धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करता है। जिन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है, उसने एक तरीके से ये तय किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, वापस लालू जी का राज नहीं आना चाहिए। उसको लालू जी के राज का डर इतना है कि जिन सांसदों को, विधायक को वो नहीं पसंद करता है, चुनाव के समय में लालटेन के डर से जाकर उसी को वोट करता है। हाँ, जो मुस्लिम तबका है, जिसकी आबादी करीब करीब 18 से 20% है, मुसलमान जो है वो आंख बंद करके बंधुआ मजदूर बनकर लालटेन को पिछले 30-32 वर्षों से वोट कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो लालू जी को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि लालटेन ने, राजद ने उनके लिए कुछ काम किया है या मुसलमानों का कोई भलाई हो गया है। वो इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा को वोट कर नहीं सकता है और उसके पास दूसरा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की है, उसके करीब करीब अब 18 महीने होने को आ गए हैं। 2 मार्च को 18 महीने हो जाएगा। इन 18 महीनों में पश्चिम चंपारण गांधी विद्यारवा आश्रम से चलकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए 25 तारीख को हम लोग सहरसा में इंटर करेंगे। आज मैं मधेपुरा में हूँ। पदयात्रा शुरू होने से पहले मैं एक बार उस ज़िले में 2 दिन या 3 दिन के लिए आता हूँ, ताकि जो लोग पहले सोशल मीडिया या आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए या हमारे जो टीम के साथी सदस्य हैं, उनके माध्यम से इस परिकल्पना से, इस सोच से जुड़े हुए हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर से मिल सकूं, उनसे रूबरू हो सकूं। इसी सिलसिले में मैं कल भी आपके ज़िले में था एक दिन, और आज पूरा एक दिन यहाँ बिताएंगे। यहाँ आज कोई जनता से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। जो लोग हमारी इस व्यवस्था, इस जन स्वराज की परिकल्पना से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूथ क्लब के हों या इसके ब्लॉक कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों से आज मुलाकात करेंगे, ताकि जब पदयात्रा यहाँ मार्च के मध्य में जब हम लोग पहुँचेंगे तो लोगों को एक जानकारी समझ हो सके कि वो किसके साथ जुड़े हैं, उनके मन के जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उसका जवाब दे सके। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ, तो आज आपसे बातचीत भी हो रही है। पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य हैं वो मैं आपको बता दूं। पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि पिछले 20 वर्षों में जो हमने सामाजिक राजनीतिक जीवन में सीखा है, उसके आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो पिछड़ापन है, गरीबी है, बदहाली है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कहीं न कहीं राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। चाहे वो जात के नाम पर बंधुआ मजदूरी है या धर्म के नाम पर है, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने जो अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ गरीबी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है। लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में बखूबी जानकारी है। कैसे नहीं होगी? वो कष्ट भोग रहे हैं, तो वो तो उनको जानकारी है कि उनके इलाके की, उनके क्षेत्र की, उनके बच्चों की, उनके परिवार के लिए समस्या क्या है। उनको ये भी मालूम है कि ये समस्या क्यों है। उनको ये मालूम है कि जो यहाँ की सरकार है, जो नेता है, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन सारी समस्याओं के, परेशानियों को झेलने के बाद भी जब लोग वोट करने जाते हैं, तो पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में वोट मूलतः 4 ही मुद्दों पर पड़ा है। पहला, एक बड़ी संख्या में लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, अपने स्वजातीय लोगों को। दूसरा, जो जाति से बच जाता है वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करता है। तीसरा, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है, तो उसने एक तरीके से ये तय किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, वापस लालू जी का राज नहीं आना चाहिए। तो उसको लालू जी के राज का डर इतना है कि जिन सांसदों को, विधायक को वो नहीं पसंद करता है, चुनाव के समय में लालटेन के डर से जाकर उसी को वोट करता है। और चौथा, यहाँ जो मुस्लिम तबका है, जिसकी आबादी करीब करीब 18 से 20% है, मुसलमान जो है वो आंख बंद करके बंधुआ मजदूर बनकर लालटेन को पिछले 30-32 वर्षों से वोट कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो लालू जी को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि लालटेन ने, राजद ने उनके लिए कुछ काम किया है या मुसलमानों का कोई भलाई हो गया है। वो इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा को वोट कर नहीं सकता है और उसके पास दूसरा तीसरा कोई विकल्प नहीं है।
तो जब तक इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने का कोई रास्ता नहीं बनाया जाएगा तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। इसीलिए पदयात्रा का जो पहले 2 उद्देश्य हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुमने जाति पर वोट दे लिया, धर्म पर वोट दिया, विचारधारा पर वोट दिया, लालू जी के डर से भाजपा को दिया, भाजपा के डर से लालू जी को दिया, सबको जिता कर देख लिया। एक बार अब अपने लिए वोट करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, नेताओं के लिए, जाति के लिए, विचारधारा के लिए वोट न करके अपने बच्चों के लिए वोट करो। तो पदयात्रा का जो स्वरूप है, हर 2-2.5 किलोमीटर पर एक छोटी सभा हम लोग गांव में करते हैं जहां लोगों को यही बात बताई जाती है। उनसे वोट नहीं मांगा जाता है, उनसे दल की चर्चा नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनको ये बताया जाता है कि अगर आप अपने जीवन में बदहाली से निकलना चाहते हैं, अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, तो एक बार जाति, धर्म, विचारधारा, नेता को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, समाज को बताना, जगाना, समझाना। दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 50% से ज़्यादा लोग बिहार में एक नया दल, नया विकल्प चाहते हैं, क्योंकि वो मजबूरी में, विकल्प के अभाव में भाजपा या राजद को वोट देते रहे। ऐसे लोगों को दल के विकल्प के अभाव में किसी गलत नेता को और दल को वोट न करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि एक यहाँ नया विकल्प बने। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि जो बिहार में बड़ी संख्या में लोग मजबूरी में, विकल्प के अभाव में वोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों में से सही लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए और उनकी मदद की जाए ताकि वो सब लोग मिलकर एक नया दल, नया विकल्प बना सकें। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, भैया दल बनेगा कि नहीं, कब बनेगा? इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। ये पदयात्रा का उद्देश्य में शामिल है दल बनाना। सिर्फ इतना फर्क है कि दल कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई जाति विशेष, कोई परिवार विशेष का व्यक्ति नहीं बनाएगा। बिहार के वो सारे लोग जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बने, वो सब लोग मिलकर दल बनाएं। हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करे, उनकी मदद करे ताकि वो दल बनाएं और आगे की व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान कर सकें। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि अगर लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अगर एक नया बेहतर दल, अच्छे लोगों का दल बन भी जाए, तो भी बिहार में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ की ज़मीनी समस्याओं को समझकर उसके निवारण का कोई रास्ता, उपाय ना बनाया जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में जितने भी पंचायत हैं, 8,500 करीब पंचायत हैं, हर पंचायत का अगले 10 बरस की विकास का योजना बनाना। आप ये देख रहे हैं कि जो इतना समय हम लोग लगा रहे हैं पदयात्रा में, वो इसलिए नहीं कि चलने में इतना समय लग रहा है। जितना दिन हम लोग चलते हैं उतना दिन करीब करीब वहाँ रुक कर उन लोगों को चिन्हित करते हैं, उन समस्याओं को समझते हैं और हर पंचायत की एक योजना बनाते हैं। अगर हम यहाँ मधेपुरा में आएंगे तो मधेपुरा छोड़ने से पहले मधेपुरा के हर एक पंचायत का अलग अलग वहाँ की समस्या का अध्ययन करके, उसका संकलन करके, उसका निवारण कैसे हो, उस पंचायत में विकास कैसे किया जाए, इसका 10 बरस का योजना बनाने के बाद ही मधेपुरा से आगे जाएंगे। यही वजह है कि पदयात्रा में एक जिले को करने में 1 महीना, कई बार 1.5-2 महीना भी लग रहा है।